अस्सलामुअलैकुम NAN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी कोहाट की, जहां पर महकमे जंगलात में बड़ी तब्दीली सामने आई है। जुनेद खान को सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक इस जिम्न में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद इन्होंने अपने नए फराज मनसब भी संभाल लिए हैं। जुनेद खान का शुमार सूबे के तजुर्बाकार और बासलाहियत अफसरान में होता है। वो इससे कबल मुख्तलिफ कलीदी ओहदों पर खिदमात सर इंजाम दे चुके हैं, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर मालागंज, डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाट, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म, डिप्टी कमिश्नर सवात, एडिशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट और डायरेक्टर जनरल मादनियात शामिल हैं। इंतजामी हलकों के मुताबिक जुनेद खान की नई तकर्री से महकमे की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा रही है, जबकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जंगलात की बहाली और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक भी जारी मंसूबों में तेजी आएगी। सूबाई मुहतसिब आला पंजाब के डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर पाकपतन तारिक महमूद रहमानी की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी आरिफाला में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें तमाम शिकायत को बागौर सुना गया। मजीद इस हवाले से देखते हैं साजिद मुनीर की ये खुसूसी रिपोर्ट। सूबाई मुहतसिब आला पंजाब के डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर तारिक महमूद रहमानी ने म्यूनिसिपल कमेटी आरिफाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। तहसील भर से आए हुए साइलिन की शिकायत सुनी। खुली कचहरी में अवाम ने बल्दियाती और शहरी मसाइल से मुतल्लिक अपने अमूर पेश किए। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर ने मौका पर ही मुतल्लिका हुकाम को फौरी कार्रवाई की हदायत जारी की। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर सूबाई मुहतसिब आला तारिक महमूद रहमानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे प्रोग्राम करके जगह जगह लोगों को बता सकें, और मीडिया के तवज्जुह से लोगों तक ये पैगाम पहुंचना ज़रूरी है कि अगर किसी को किसी भी सूबाई महकमे के खिलाफ शिकायत है, ये शिकायत किस तरह की हो सकती है कि कहीं पे किसी ने आपसे पैसे मांग लिए हैं, करप्शन है, आपका काम किया नहीं जा रहा, आपका जायज़ काम है, वो डिले हो रहा है, उसमें ताख़ीर हो रही है और बिलावजह हो रही है। आप ऐसी तमाम शिकायत जो है वो हमारे दफ्तर में जो पाकपतन में मौजूद है वहाँ पे, या ऑनलाइन जो है हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। ये बहुत सारा टाइम जो है वो हम नहीं लगाते। हमारी कोशिश होती है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाए। सिर्फ वो केस नहीं हम ले सकते जो पहले से आप किसी कोर्ट में चले गए हैं। सूबाई महकमे जो हैं उनके मुतल्लिक शिकायत जो है वो सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं। का मजीद कहना था, अवामी मसाइल के हल में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम दरखास्तों पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर शुरका में सूबाई मुहतसिब आला से मुतल्लिक आगाही फराहम करने और शिकायत रजिस्टर करवाने के लिए खसूसी पंफलेट भी तकसीम किए गए, जिन पर सूबाई मुहतसिब आला को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने का तरीकाकार और हेल्पलाइन नंबर 1050 से मुतल्लिक हदायत दर्ज थी। लांढी कोरंगी की आवाम के लिए भी MBS फाउंडेशन ने एक नहायत काबिल सत्ताइश कदम उठा लिया। ज़िशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी की मुसलसल मेहनत, कोशिशों और अवामी मसाइल के हल के लिए लगन ने बिलाखिर रंग ले लिया। इलाके की आवाम के लिए सेहत की बुनियादी सहूलियात में बेहतरी के पेश नजर महमूदा मेडिकल सेंटर कोरंगी नंबर 1 के इश्तराक से फ्री बच्चों की OPD का बाकायदा आगाज हो गया। फ्री OPD में बच्चों के मुकम्मल तिब्बी मुआयने के साथ साथ इब्तदाई इलाज और जरूरी रहनुमाई भी मुफ्त फराहम की जाएगी, जिससे गरीब और मुस्तहिक वालिदैन को बड़ी सहूलत मिलेगी। OPD के औकात रोजाना शाम 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वालिदैन अपने बच्चों का इलाज बगैर किसी माली बोझ के करा सकें। इलाके के लोगों ने MBS फाउंडेशन के इस इंसान दोस्त इकदाम को भरपूर सराहा है। सूबाई वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा खलीकुर रहमान भी अवाम के दरमियान पब्लिक डे के मौका पर मौजूद रहे। मोहम्मद फिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक खलीकुर रहमान पब्लिक डे के मौका पर अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटरीट पेशावर में अवाम के दरमियान मौजूद रहे। सूबाई वज़ीर खलीकुर रहमान ने मुख्तलिफ मकामात से आए हुए वफूद, अमायदीन इलाका और अवाम उन्नास से मुलाकातें की। तमाम आए हुए अफराद ने मुख्तलिफ नौयत के मसाइल सूबाई वज़ीर सेहत खलीकुर रहमान को पेश किए, जिनमें से मुतअद्दिद मसाइल मौका पर ही हल किए गए, जबकि बाज़ मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की गई। सूबाई वज़ीर खलीकुर रहमान ने पब्लिक डे के मौका पर कहा, तहरीक इंसाफ की सियासत का बुनियादी महवर अवामी खिदमत है। इसी मिशन के तहत वो रोजमर्रा मसाइल के हल के लिए मुसलसल अवाम के दरमियान मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर खलीकुर रहमान ने इस अज़्म का इआदा किया कि सूबे और इलाके की तरक्की, बहबूद और अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल कार लाए पाएंगे।
फिरोजवाला से आपको आगाह करेंगे, जहां पर महकमा पेट्रोलिंग पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां हवा में उड़ा दी। कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक कालाशाह काकू पेट्रोलिंग पोस्ट के मुलाजमीन टोल प्लाजा पर नाका लगाकर रिश्वत लेने के अमल में मसरूफ। डीएसपी पेट्रोलिंग तारिक जमील को मौकफ लेने के लिए नुमाइंदे की कॉल, डीएसपी कॉल सुनने से कासिर। एएसआई पेट्रोलिंग आसिम की कालाशाह काकू टोल प्लाजा पर नाका लगाकर ड्राइवर से रिश्वत लेने की वीडियो NAN 24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली है। फिरोजवाला में कालाशाह काकू पेट्रोलिंग पोस्ट के जवान कालाशाह काकू टोल प्लाजा पर नाका लगाकर शहरियों से रिश्वत वसूल करने में मसरूफ अमल है। एएसआई आसिम की ज़ेर निगरानी टोल प्लाजा पर ड्राइवर से रिश्वत का बाजार गर्म। डीएसपी पेट्रोलिंग तारिक जमील और चौकी इंचार्ज दिलदार SI से मौकफ के लिए राबता करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों मौसूफ कॉल सुनने से कासिर नजर आई। जहलम से आपको आगाह करते चलें, जहां पर पूरे पंजाब की तरह थाना चौटाला की हदूद में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। डॉक्टर ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह थाना चौटाला के हदूद में मोटरसाइकिल और गाड़ियों की लाइसेंस हेलमेट पर क्रैकडाउन, सैकड़ों अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। अब आपको लिए चलते हैं जी जिला लोधरा में, जहां पर हेलमेट्स नायाब होने लगे हैं। 600 रुपए वाला मिलने वाला हेलमेट अब 7000 रुपए की रकम तक जा पहुंचा है। गरीब आवाम खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। गरीब आवाम का कहना है कि अब हेलमेट्स आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मजीद शहरियों की क्या शिकवे हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा, आगाह कीजिएगा, शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़िला लोधरा की तहसील दुनियापुर में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि चंद रोज़ कबल जो है वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरफ से जो हदायत जारी की गई है, आर्डर हुक्मनामा जारी किया गया है कि बग़ैर लाइसेंस और बग़ैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों पर मुकदमे कर रहे हैं। तकरीबन जो है हेलमेट तकरीबन 80% लोगों ने नहीं ख़रीदा। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं इसके पास हेलमेट है या नहीं है, कैसे मिल रहे हैं। जी भाईजान बताइए, आपने हेलमेट ख़रीद लिया है? नहीं भाईजान, मैं ख़रीदने के लिए गया हूँ, हेलमेट नहीं मिल रहा है मुझे। किसी शहर में नहीं है, लोधरा में नहीं है, दुनियापुर में नहीं है, 2-3 शहरों में पूछा है। जिससे पूछ रहे हैं वो अपना रेट साथ मांग रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं है नहीं, अगर कोई मान रहा है तो वो कह रहा है 5000 का है, 6000 का है, अपना अपना रेट लगा रखा है इन्होंने। हमारी इल्तिजा है वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ से, वज़ीर आला पंजाब से, ये हमारा काम किया जाए, हमारे सेफ्टी दी जाए इनकी, कि इनके ऊपर एक्शन हो। जो भी लोग महंगाई बेच रहे हैं उनके ऊपर अमल दरामद कराएं, ये हेलमेट हमें दें। हेलमेट हम ना ख़रीदें, फिर हम बेरे ऊपर पर्चा दें, जो मर्ज़ी करें ये। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरी का कहना ये है कि हेलमेट इतने नायाब हो चुके हैं ज़िला लोधरा में। जो हेलमेट 500 या 600 में बिक रहा था, अब हम उनको ख़रीदने गए हैं, अब वो 3500 से 5000 7000 मांग रहे हैं उन हेलमेट का। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इतने पैसे लेकर जाएं और हेलमेट ख़रीदें। इनकी अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज़ से, वज़ीर आज़म से, कि हेलमेट जो है सस्ते किए जाएँ, या कोई पैरा फोर्स या कोई ऐसी फोर्स तैयार की जाए जो महंगाई का ख़ात्मा करें, महंगाई की निगरानी करें। ये गरीब लोग हैं, ये 2000 का चालान बड़ी मुश्किल पे कर रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, पर्चों की डर से ये हेलमेट ख़रीदने जा रहे हैं जो इनको नहीं मिल रहे। जी एक और जो है मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही आ गया है, वो हेलमेट के बगैर आया है। उनसे पूछते हैं इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं ख़रीदा, या बगैर हेलमेट के ये कैसे सफ़र कर रहे हैं। जी भाईजान, आपके पास हेलमेट नहीं है? नहीं भाईजान, हम इधर दुनियापुर गए थे, उधर हेलमेट लेने के लिए, हेलमेट मुझे नहीं मिला। एक शॉप पे पड़ा था, उसको मैंने कहा भाई हेलमेट मुझे दे दें, उसने कहा भाई 5000 का मिलेगा, लेना है तो ठीक है, नहीं वरना ये बिक रही हैं, ठीक है ना। लिहाजा मरियम नवाज़ से अपील है कि इसके ऊपर ही एक्शन लिया जाए। जी भाईजान, आपने इस भाई की बात भी सुनी है। जब हेलमेट इतने महंगे मिलेंगे तो कौन गरीब हेलमेट ख़रीद पाएगा। लिहाजा वज़ीर आला से या हुकूमत वक्त से अपील की जाती है कि गरीब लोगों की पहुंच से दूर ना किया जाए, जो सस्ते कराए जाएँ, उनके जो है महंगाई पे कंट्रोल किया जाए गरीब, ताकि गरीब लोग जो हेलमेट ख़रीद सकें। जी बात करते चलें जी कुछ कोहाट की, जहाँ पर समाजी कारकुन एसआर अली बंगिश की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है।
चीफ इंजीनियर साउथ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर मीर अदम खान वजीर से समाजी कारकुन एसआर अली बंगिश ने इनके दफ्तर में अहम मुलाकात की। मुलाकात में चक्कर कोट वाला, नारिकले, मीठा खान और बोस्ती तंग की आवाम को दरपेश पीने के पानी के मसले पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। एसआर अली बंगिश ने चीफ इंजीनियर को बताया कि इन इलाकों के ट्यूबवेल काफी अरसे से खराब हैं, जिसके बाद मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात लाहक हैं। समाजी कारकुन एसआर अली बंगिश की दरख्वास्त पर चीफ इंजीनियर साउथ ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतल्लिका एक्सीएन पब्लिक हेल्थ कोहार्ट को हिदायत जारी की कि वो मज़कूरा देहात का विजिट करके खराब ट्यूबवेल्स का मुआयना करें और इनकी मुरम्मत के लिए जरूरी स्टेटमेंट भी तैयार करें। चीफ इंजीनियर के बरवक्त अहकाम से इलाका मकीनों में मसाइल के जल्द हल होने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। एसआर अली बंगिश ने अवामी मसाइल पर फौरी तवज्जो देने और अमली इक़दामात करने पर चीफ इंजीनियर साउथ इंजीनियर मीर अदम खान वजीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। नौशहरा की बात होगी, जहां पर एसडीपीओ सर्कल रिसालपुर फील्ड में मुतहरिक हो गए। नौशहरा कला में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिला में तमाम सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जिले पुलिस सरबराह अहमद शाह की हिदायत पर नौशहरा कलां के इलाका में मुनक्कदा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए अख्तर नसीर खान एसडीपीओ रिसालपुर सर्कल ने पंडाल का विजिट किया। मुंतजमीन से मुलाकातें की, सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और जवानों को हिदायत जारी की। और रहीमिया खान में फिजान चिश्ती फाउंडेशन रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम तीसरा सालाना दीनी और रूहानी इज्तिमा मुनक्किद हुआ। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा सालाना दीनी तरबीती रूहानी इज्तिमा का एहतमाम बस्ती अढ़ोजा मोसा गोश्त दरगाही तहसील सादिकाबाद जिला रहीमिया खान में फिजान चिश्ती फाउंडेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मरकजी चेयरमैन हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुहेल चिश्ती ने की। मेहमान खास ख्वाजा अब्दुल हई कुरैशी हाशमी चिश्ती, अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम हुसैनी थे। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। तिलावत का शर्फ हाफिज ख्वाजा अब्दुल रहमान चिश्ती ने हासिल किया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत कारी ज़हूर अहमद चिश्ती ने हासिल की। निजामत के फराइज कारी हाफिज आबिद हुसैन चिश्ती ने इंजाम दिए। इज्तिमा में हजारों अफराद ने शिरकत की। इज्तिमा में शामिल अफराद को दायरे बनाकर ग्रुप्स की सूरत में बुनियादी दीनी फराइज उलूम सिखाए गए। ख्वातीन के लिए भी अलग पर्दे का एहतमाम किया गया था। इज्तिमा में तमाम मकाद फिक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। और अब आखिर में आपको बताएंगे जी सादिकाबाद से, जहाँ पर रिक्शा बंदिश के खिलाफ रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स की जानिब से भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स ने मेन चौक में जमा होकर हुकूमत पंजाब की जानिब से रिक्शों की बंदिश, पकड़ धकड़ और भारी जुर्मानों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि रोजगार छीनने के फैसले फौरी तौर पर वापस लिए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। मुजाहरे से खिताब करते हुए मजदूर रहनुमा राना कमर जमान ने कहा, रिक्शा ड्राइवर गरीब और मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखते हैं। इनकी वाहिद रोजी रोटी भी बंद करना जुल्म और नाइंसाफी है। हुकूमत से अपील की कि रिक्शों की बंदिश के बजाय इनकी मुनासिब पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हजारों खानदान फाकों का शिकार न हो। और शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।